आज हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करेंगे जिनमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप्स हो। क्या हो? फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप्स का भी कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप्स वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूल में कि उसमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अब आपको एक प्रायोरिटी बात बता देता हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को प्रायोरिटी देनी है और उसको मेन चेन में लेना है और उसको छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर देना है। ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हमें क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है, उसको मेन चेन में लेना है, छोटा नंबर देना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं अल्कीन अल्काइन। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें क्या करना है, अल्कीन अल्काइन देखना है। अगर वो हैं तो उनको मेन चेन में लेना है मैक्सिमम पॉसिबल और उनको क्या करना है, हमें प्रायोरिटी देना है, उनको छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर देना है। ठीक है, और अगर अल्कीन अल्काइन भी नहीं है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में ना फंक्शनल ग्रुप है, ना अल्कीन है, ना अल्काइन है, मतलब वो अल्केन है। और अल्केन अगर है तो फिर हमें प्रायोरिटी देनी है किसको, लॉन्गेस्ट चेन को। किसको प्रायोरिटी देनी है, लॉन्गेस्ट चेन को। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, हमें फिर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्कीन अल्काइन नहीं है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। और अगर लॉन्गेस्ट चेन भी सेम है तो फिर हमें देखना है कि वो चेन सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा साइड चेन्स है। ठीक है, ज्यादा क्या है, मोर साइड चेन्स है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी देनी है, मेन चेन में लेना है। अगर फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में है उसको स्मॉलर नंबर देना है। अगर ये नहीं है तो हम अल्कीन अल्काइन को देखेंगे। अल्कीन अल्काइन के बारे में हमने बातचीत कर ली, अल्कीन अल्काइन को मेन चेन में लेना है, स्मॉलर नंबर देना है। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर क्या कार्बन भी नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन तो होगा ही, अल्केन होगा वो। और अल्केन होगा तो फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है भाई, लॉन्गेस्ट चेन। और अगर मान लीजिए लॉन्गेस्ट चेन भी बराबर है तो फिर आप वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स है या सब्स्टिट्यूएंट्स है। मोर साइड चेन्स और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स तो ये पॉइंट आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा जब हम पूरी टेबल बनाएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, डॉन ग्रुप से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, डॉन का मतलब क्या होता है, डॉन को तो सारे मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। ठीक है, जानते हो अमिताभ बच्चन, जहां ये खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। हाई तो डॉन मतलब क्या, जो डॉन ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं और जहां ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और इसमें सबसे बड़ा जो डॉन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाईएस्ट प्रायोरिटी पर यही रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करना मैंने आप लोगों को बच्चों सिखाया था। इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज हमने डिस्कस किया था कि जो भी नाम है हमारा वो ऐसे लिखा जाएगा, प्रीफिक्स और प्रीफिक्सेस, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स प्राइमरी एंड देन सफिक्स सेकेंडरी। तो अब हमने ये तो पॉइंट आउट कर लिया था कि सफिक्स प्राइमरी हो सकता है एन, इन, आइन। वर्ड रूट हमने पॉइंट आउट कर लिया था, पॉइंट आउट कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और प्रीफिक्स हमने डिस्कस किए थे, सारे अल्काइल ग्रुप की हमने बातचीत कर ली। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है सफिक्स सेकेंडरी, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। किसको, फंक्शनल ग्रुप को। जहां फंक्शनल ग्रुप आते हैं वहां सफिक्स सेकेंडरी आता है। मतलब ये जो है इसका मेन नेम है, इस सरनेम है, सरनेम का भी सरनेम है, और ये प्रीफिक्स है। ठीक है, तो सफिक्स सेकेंडरी जो है ये कब आएगा, जब फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे। और जब हम COH लेते हैं तो दो सफिक्स सेकेंडरी काम में लेते हैं। ये डॉन ग्रुप की खास बात है, इनके दो नाम होते हैं। इसका एक नाम तो रहेगा बच्चों ओइक एसिड और दूसरा नाम इसका रहेगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड।
और एज ए प्रीफिक्स जब इसको अपन काम में लेंगे तो इसका नाम रहेगा प्रीफिक्स, अगर काम में लेंगे तो क्या रहेगा, कार्बोक्सी। ठीक है, तो ये नाम इसमें यूज होंगे। अब आप बोलोगे सर तीन तीन नाम तो नील, नितिन, मुकेश के भी हैं, लेकिन इसमें एक वक्त पे एक ही काम आता है, ये खास बात है। सफिक्स सेकेंडरी किसी मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, ओनली वन, एक ही हो सकता है, ओनली वन। अब मैंने आपसे बोला कि यार ये डॉन ग्रुप है। डॉन ग्रुप का मतलब ये होता है कि जहां ये खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। जैसे COH मैंने मेन चेन में चिपका दिया, आपको समझ में आ रहा है, एक C डबल बॉन्ड O है, एक C सिंगल बॉन्ड O है, O के साथ H है, तो लाइन वहीं से शुरू होगी। मतलब हमें इनको मेन चेन में लेना है और नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां ये खड़े होते हैं। तो आपको मेन चेन में सारे फंक्शनल ग्रुप लेना है मैक्सिमम पॉसिबल, और इस तरह से नंबरिंग करनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को या कोई और फंक्शनल ग्रुप आए तो उसको छोटा नंबर मिले। जैसे इस कार्बन को मैंने इंक्लूड कर लिया है, और अगर इंक्लूड कर लिया है तो मैं ओइक एसिड लिखूंगा। ओइक एसिड कब काम में लेते हैं, व्हेन कार्बन इंक्लूडेड इन मेन चेन। तो मेन चेन में आपने कार्बन को इंक्लूड कर लिया है तो हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। अब टोटल कार्बन है 3, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोप। साइड चेन का कोई मतलब ही नहीं है। और क्या लिखेंगे, सफिक्स प्राइमरी एन। और क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, मैंने बोला ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। और क्योंकि लेटर ई के बाद ओ आ रहा है तो इस लेटर ई को बच्चों यहां से हटा दो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो ओइक एसिड यूज करते हैं जब हम कार्बन को क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखो COH ग्रुप जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको अपने को मेन चेन में लेना है, नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है। ये आपका जो है साइड चेन आ गया, मेन चेन 3 कार्बन की बन गई, तो साइड चेन को कहां ले जाते हैं हम, प्रीफिक्स में। क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे, एन। और क्या लिखेंगे, 1 ओइक एसिड। और ई को हम यहां से हटा देंगे। बच्चों एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहां पर, देखो यहां पर हमने जो मिस कर दिया, लिखा है यहां पे, ये तो हो गया आपका वर्ड रूट, ये हो गया आपका सफिक्स प्राइमरी, ये हो गया आपका सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। यहां पर भी देखो आप, ये आपका हो गया वर्ड रूट, ये आपका गलत हो गया। तो दिस इज प्रॉप, ये आपका वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, और ये प्रीफिक्स हो गया। तो ओइक एसिड हम तब लिखते हैं जब हम इसको क्या करते हैं, मेन चेन में इंक्लूड कर लेते हैं COOH ग्रुप को, तो हम ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, पूरा COH ग्रुप मेन चेन से जुड़ा रहता है, लेकिन इस कार्बन को हम कोई नंबर नहीं दे पाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, ये एक साइक्लिक से जुड़ा हुआ है COH, और साइक्लिक से जुड़ा हुआ है तो हम साइक्लिक को नंबरिंग करेंगे, और साइक्लिक को नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को हम इंक्लूड नहीं कर पाए मेन चेन में, बट पूरा COH अभी भी इंक्लूडेड है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, कुछ इस तरीके की गलती कर जाते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6, ये बुलशिट है। या तो आप ओपन चेन को मेन चेन मानते हैं या साइक्लिक को मानते हैं। यहां हम साइक्लिक को मेन चेन मान रहे हैं, COH हमारा इंक्लूडेड है, लेकिन COH का कार्बन इंक्लूडेड नहीं है मेन चेन में, उसको नंबर नहीं मिल रहा है, पूरा COH इंक्लूडेड है। तो ऐसे केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इसको ओइक एसिड ना लिख करके क्या मेंशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हेन कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन क्या, मेन चेन। तो जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखते हैं। एक बार जरा देखो इसको, तो इसका नाम में जो
5 कार्बन की रिंग है, इसको तो अपन लिख लेंगे साइक्लोपेंट, ठीक है, इसका सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा एन, और क्या लिखेंगे इसको 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हमने नाम चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? ओइक एसिड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ गए, क्योंकि पूरा नाम अगर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अगर इसको हमने कार्बन चेन मान ही लिया है तो फिर इसको ओइक एसिड लिखेंगे, ये समझने के लिए कि इस कार्बन को मेन चेन में हमने इंक्लूड किया है, लेकिन इस कार्बन को मेन चेन में हमने इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप्स एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो फिर वही लगाते हैं हम, डाई ट्राई टेट्रा करके हम इनको लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए, तो इस क्वेश्चन में मैंने 2 COH बना लिए, ठीक है, 2 COH बना लिए, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों को मेन चेन में लेना है और इस तरह से नंबरिंग करनी है कि COH वाले कार्बन को छोटा नंबर मिले। अब मैंने इसकी नंबरिंग बच्चों ऐसे करी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, चलेगा। मैं राइट से लेफ्ट करता तो भी वही आता, 1 2 3 4 ही आता, लेकिन दोनों COH को मैंने मेन चेन में इस कार्बन को और इस कार्बन को इंक्लूड कर लिया है, तो मैं ओइक एसिड नहीं लिख सकता, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखूंगा, मैं ओइक एसिड लिखूंगा। 4 कार्बन है तो मैं इसको लिखूंगा 4 कार्बन को ब्यूट, सफिक्स प्राइमरी एन, फिर क्या लिखूंगा 1,4 डाई ओइक एसिड। क्या लिखूंगा? डाई ओइक एसिड, क्योंकि ई के बाद यहां पर डी आ रहा है तो इसको ई को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ई के बाद AIOU आता है तो हम हटाते हैं, ई के बाद डी आ रहा है तो हमें हटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 4th क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 5th क्वेश्चन। यहां पर हमने लिया बच्चों COOH और एक और COOH, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग, CH2 CH2, यहां पर भी COOH, यहां पर भी COOH, यहां पर COOH, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार सॉल्व करिए। आसान आसान क्वेश्चन से हम डिफिकल्ट पर जाना ही है। तो यहां पर COH, एक मिथाइल, एक COH, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन और करो, ये मुझे लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक CH2 COH और एक COH। तो थोड़ा सा एक पॉज लेकर के क्वेश्चंस को कॉपी करो और इनको अटेम्प्ट करो। ओके, करिए प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। तो देखो 2 COH हैं, दोनों बाहर हैं, दोनों के कार्बन को हम मेन चेन में नहीं ले पाएंगे, तो ओइक एसिड ना लिख करके कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। मैंने रूल नहीं बनाया, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगर आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये IUPAC ने बनाए हैं रूल और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना है। तो इसका नाम साइक्लोहेक्स लिखा जाएगा। 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स एन, देन 1,2 डाई ओइक एसिड ना लिख करके क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया हमें कि कब ओइक एसिड लिखना है और कब हमें क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ठीक है। तो कब हमें लिखना है ओइक एसिड और कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। पर ये कार्बोक्सी का भाई क्या चक्कर है? ओइक एसिड समझ में आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, पर ये कार्बोक्सी का क्या चक्कर है वो देखते हैं। अब जैसे बच्चों इसमें मैंने 3 COH लगाए, अगर मैं इसकी नंबरिंग ऐसे करता हूं तो इस कार्बन को और इस कार्बन को मैंने मेन चेन में ले लिया, लेकिन इस कार्बन को मैं मेन चेन में नहीं ले पाया। अब हम जानते हैं कि जो सफिक्स सेकेंडरी होता है वो सिंगल होता है, सफिक्स सेकेंडरी केवल एक ही होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि हमने इस कार्बन को इंक्लूड कर लिया है, इसको इंक्लूड कर लिया है, तो इनको ओइक एसिड करके लिखे तो ये एक साइड चेन की तरह रहेगा, और साइड चेन की तरह अगर रहेगा तो इसको प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सी। तो इसका नाम जो लिखा जाता था पहले, ओल्ड नॉमेनक्लेचर, वो ऐसे लिखा जाता था 3 कार्बोक्सी, ये प्रीफिक्स बन गया, और 5 कार्बन की मेन चेन बन गई तो वर्ड रूट पेंट हो गया।
एन लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्कीन अल्काइन नहीं है। और फिर क्या लिखेंगे हम 1,5 डाइओइक एसिड, ये लिखेंगे। बच्चों ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर है जो पहले किया जाता था, लेकिन इस नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम क्या आई कि यार इन तीनों की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, मगर इसको हम प्रीफिक्स मान रहे हैं, इसको हम सफिक्स सेकेंडरी मान रहे हैं। और सफिक्स सेकेंडरी भी कुछ बच्चे 2 लिख देते हैं, ओइक एसिड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, वो गलत है। सफिक्स सेकेंडरी केवल 1 हो सकता है। तो ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर था जो किया जाता था। इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड 1 को तो हमने क्या किया, प्रीफिक्स माना, और बाकी दोनों को हमने क्या मान लिया, सफिक्स सेकेंडरी मान लिया। तो जो नया नॉमेनक्लेचर है, मतलब एक्चुअली करेक्ट तो वो भी है, ओल्ड है तो भी क्या हो गया, ओल्ड इज गोल्ड। बट क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हो जिसके अंदर 4 ऑप्शन में से करेक्ट ढूंढना है, तो हमें क्या करना है, हमें सारी बातें समझनी है, क्या पता कौन सा ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर हम इसको तीनों को बाहर कर देते हैं, तीनों को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या नाम आ जाएगा, प्रोप एन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम ओइक एसिड ना लिख करके इनको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज नॉट ओइक एसिड नाउ, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीनों को बराबर बराबर प्रायोरिटी मिली, तीनों को हमने सफिक्स सेकेंडरी में इंक्लूड किया, मजा आ गया, काम खत्म हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि तीनों को बाहर करने से तीनों का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये नाम न्यू नॉमेनक्लेचर है। ये क्या है बच्चों, इट इज न्यू नॉमेनक्लेचर। करेक्ट दोनों ही हैं, लेकिन ये पहले यूज करते थे, वो अब यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ये कॉम्प्लिकेशंस मुझे बतानी ही थी। आसान आसान क्वेश्चन करके मैं चल सकता था, लेकिन मुझे हर लेवल तक जाना है, लो लेवल से हाई तक ले जाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो मैं इसकी नंबरिंग ऐसे करता हूं। तो नंबरिंग मैंने की और मैंने COH को 1 और 5 नंबर दिया, लेफ्ट टू राइट भी 1 और 5 मिलता, मगर इस प्रोसेस में मैंने सेकंड कार्बन को, मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर दे दिया, ये करेक्ट है। और लेफ्ट टू राइट करता तो 1 2 3 4 आता। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। क्योंकि 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसको, पेंट इन, क्या लिखेंगे 1,5 डाइओइक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, दिस इज करेक्ट नेम। ओके, 8th क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको अलग से कर लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन में एक तो हमारे पास COH है, एक हमारे पास CH2COH है, और एक हमारे पास COH यहां पर भी है। ठीक है, ध्यान से देखो, COH है, CH2COH है, COH है। अब हमने इसकी क्या करी, नंबरिंग करी। तो बच्चों अब हम फंस गए, ये तो COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा, ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा, ये इसमें तो बीच में CH2 आ गया, सैंडविच हो गया। तो इसको आप ऐसे सोचिए कि वो COH आपको साइड चेन में ही ले जाना पड़ेगा, ये दो तो आपके मेन चेन में आ जाएंगे। और क्योंकि यहां पर अगर एक कार्बन होता तो हम इसको CH3 लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक मिथाइल से हमने एक ग्रुप जोड़ा है, तो इसको हमें प्रीफिक्स में या एज ए साइड चेन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिथाइल है और मिथाइल से COH जुड़ा हुआ है। तो इसको हमें प्रीफिक्स जैसा नाम देना पड़ेगा। प्रीफिक्स जैसा नाम क्या है इसका, कार्बोक्सी। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पोजीशन पर एक साइड चेन है जिसका नाम है कार्बोक्सी, या ऐसे लिखूं इसको 1 कार्बोक्सी मिथाइल, 1 कार्बोक्सी मिथाइल। मतलब अगर यहां पे COH नहीं होता तो ये केवल मिथाइल होता, क्योंकि COH है 1 पोजीशन पे है, तो मैंने इसको 1 कार्बोक्सी मिथाइल लिख लिया। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बस ये ध्यान रखना है कि यार ये कार्बोक्सी मिथाइल कैसे हुआ, सिंगल CH3 होता तो मिथाइल होता, इस पे COH लगा हुआ इसलिए कार्बोक्सी मिथाइल है, एंड दैट्स इट। तो ये है नॉमेनक्लेचर किसका, डॉन ग्रुप का। और डॉन सबसे पहला जो डॉन है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका 1-2 काम और 1-2 नॉमेनक्लेचर और इसका करते हैं। देखो
COH भी ले लिया मैंने, अल्कीन भी ले लिया, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर करो। अब मैंने क्या बोला आपसे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग करो, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अल्कीन अल्काइन के हिसाब से करो। अल्कीन अल्काइन भी नहीं है, अल्केन है, तो साइड चेन लॉन्गेस्ट साइड चेन लीजिए, और लॉन्गेस्ट साइड चेन भी बराबर है तो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन भी बराबर है तो साइड चेन को, ठीक है, थोड़ा सा गलत बोल दिया, फिर से बोलता हूं, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। तो फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसी के हिसाब से चेन सिलेक्शन, चेन नंबरिंग करो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अल्कीन अल्काइन के अकॉर्डिंग चेन सिलेक्शन और नंबरिंग करो। अल्कीन अल्काइन नहीं है मतलब अल्केन है, और अगर अल्केन है तो आप किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, और लॉन्गेस्ट चेन भी बराबर है तो वो सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा साइड चेन है, ठीक है। तो ये रूल फॉलो करना है हमेशा। सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फिर अल्कीन अल्काइन, फिर लॉन्गेस्ट चेन बराबर है तो साइड चेन्स। अब फंक्शनल ग्रुप भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं तो एक एक करके इनकी भी हम प्रायोरिटी बनाएंगे। आज हमने अभी तक डॉन ग्रुप के बारे में पढ़ा है, और डॉन ग्रुप कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड आसान क्वेश्चन है, यहां से नंबरिंग करेंगे। अब अल्कीन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो इसका नंबर 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। क्या लिखेंगे, 2ईन, ये आपका सफिक्स प्राइमरी हो गया। देन क्या लिखेंगे, 1 ओइक एसिड, और ई के बाद क्योंकि ओ आ रहा है तो ई को हटाओ, ठीक है। ई के बाद अगर ओ आ रहा है तो ई को हटा दीजिए, ठीक है। इसमें देखो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 2 and 3 and 4, 4 हो गए। तो 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा आपका ब्यूट। देन अल्काइन है तो क्या लिखेंगे, 3आइन, ठीक है। एन नहीं लिखना है क्योंकि अल्कीन अल्काइन है तो यहां सफिक्स प्राइमरी बदल जाता है, E9 आ जाता है, ठीक है। और ब्यूटाइन, और फिर क्या लिखेंगे, 1 ओइक एसिड, और ई के बाद ओ आ रहा है तो ई को यहां से हटा दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 3आइन 1 ओइक एसिड, इसका ब्यूट 2इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह के अल्कीन अल्काइन वाले भी अगर आ जाएं तो हमें सॉल्व करना है, ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर अल्कीन अल्काइन की, फिर साइड चेन लॉन्गेस्ट, और फिर वो भी बराबर हो, सॉरी मेन चेन लॉन्गेस्ट, ठीक है, मेन चेन लॉन्गेस्ट, और अगर वो भी बराबर हो तो वो सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा साइड चेन्स हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसमें हमने, जिसमें हमने ओइक एसिड की तरह कैसे यूज करना है देखा, फिर हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह कैसे यूज करना है देखा, फिर हमने देखा कि कहां कहां हमें प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती। प्रीफिक्स कब लेना पड़ता है, जब वो साइड चेन में चला जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में साइड चेन में चला गया, तो इस क्वेश्चन में हमने इस तरह कैसे लिखा, कार्बोक्सी मिथाइल करके इसको लिखा, ठीक है। या ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर में भी हमने इसको साइड चेन में माना था, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो फिर इसको कार्बोक्सी यूज किया था। बट न्यू नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, तीनों को हम क्या करते हैं, साइड चेन छोटी कर देते हैं और तीनों को हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये रूल हमें ध्यान रखना है, और बातचीत हम इस पर आगे करते हैं। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप्स भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमने देखा तो वो एक डॉन ग्रुप है। वैसे ही अल्कीन अल्काइन की बात, लॉन्गेस्ट चेन, ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमें फंक्शनल ग्रुप सारे सीखने हैं। तो आज एक फंक्शनल ग्रुप तो मैंने आपको सिखा दिया, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरा टारगेट ये है कि 3-4 जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप से कम आज के लेक्चर में हम कवर करें, ठीक है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड फंक्शनल ग्रुप जो डॉन ग्रुप है, जिसमें कार्बन है, वो सारे डॉन हैं, जिसके कार्बन है उसमें 2 नाम हो सकते हैं, इसलिए इनको डॉन कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज इंपॉर्टेंट, C डबल बॉन्ड OH, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। तो जब हम इसको सफिक्स सेकेंडरी की तरह लिखते हैं तो इसके 2 नाम हो जाते हैं, एक तो अल और दूसरा नाम हो जाता है कार्बेल्डिहाइड। एक तो हो जाता है अल और एक हो जाता है कार्बेल्डिहाइड। अल कब लिखते हैं, व्हेन कार्बन इज प्रेजेंट इन मेन चेन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए था,
जब उसका कार्बन मेन चेन में आ रहा था तो उसको वही एसिड लिखते थे, वैसे इसका कार्बन मेन चेन में आएगा तो इसको अल लिखते हैं, ठीक है। और कार्बेल्डिहाइड कब लिखते हैं? व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, सॉरी, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। तो जब कार्बन मेन चेन में नहीं होता है तब इसको क्या लिखते हैं? कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। और इसका प्रीफिक्स जो है, जो यूज किया जाता है वो है फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं? फॉर्माइल, ठीक है। कभी कभी इसको ऑक्सो लिखते हैं, तो वो कब लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं, बट इसका जो प्रीफिक्स है वो फॉर्माइल काम में लिया जाता है। तो एक बार हमने पूरी लिस्ट बना ली तो जहां एल्डिहाइड दिखे तो मजा आ जाए, ठीक है। और इसमें बच्चों आप जानते ही हो कि हमारा जो सेटअप है, जो हमने बनाया है, मेन फंक्शन जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है बच्चों। तो ये सफिक्स सेकेंडरी है, क्या है? ये दोनों में से कोई एक, और प्रीफिक्स मैंने आपको बता ही दिया। तो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, कुछ मतलब जैसे इससे आपको आइडिया लगे कि कैसे हमें एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हमको क्या करना है? नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए क्या करें? ये हमें समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है तो इसका जो कार्बन है वहीं से अपन इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। 3 कार्बन हो गए, तो इसका वर्ड रूट हो गया बच्चों प्रॉप, तो इसका नाम अपन लिखेंगे प्रॉप। क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे? एन। और फर्स्ट पोजीशन पर क्योंकि इस कार्बन को हमने इंक्लूड कर लिया है तो अल लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 अल, और ई को हम यहां से हटा देंगे। सो प्रोपेन 1 अल इज द करेक्ट IUPAC नेम, ठीक है। तो हमने कार्बन इंक्लूड कर लिया था इसलिए अल। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी लिया था, जो यहां पे भी लेता हूं। तो बच्चों अगर हमने यहां पर C डबल बॉन्ड OH साइक्लोहेक्सेन से लगा दिया तो इस कार्बन को अब मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। मेन चेन मेरी 6 कार्बन की है, आई एम सॉरी 6 कार्बन की है, तो मैं यहां पर इसको बाहर कर दिया, इसके कार्बन को मैंने मेन चेन में नहीं लिया, बाहर कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 अल की जगह पर क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड 1 कार्बेल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड विल बी करेक्ट नेम। तो इस तरह से नेमिंग इसकी करनी है। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं आपको कितना समझ में आ गया है। सो थर्ड क्वेश्चन ये बनाओ, इजी इजी क्वेश्चन करवाता हूं पहले। ठीक है, इजी इजी। ये टफ हो गया 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ तो टफ क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा
करें आप लोग। 9th और 10th को छोड़ करके बाकी तो क्वेश्चंस काफी इजी हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूं इसमें। 10 हो गए थे, ठीक है, 11th क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आप लोग एक बार कॉपी करके खुद अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद में वापस से जब मैं डिस्कस करूं तब आप चेक करो कि आपने क्या सही क्या गलत किया है। ठीक है, बहुत आसान है। 3rd क्वेश्चन, इसमें 2 ही कार्बन है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? 2 कार्बन के साथ इथ, ये तो वर्ड रूट हो गया, एन 1 अल, और ई को हटा दो क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है, ठीक है। इसमें एक ही कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे? मिथ एन 1 अल, इसको हटा दो ई को, और बच्चों इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं मिथेनल, और इसका कॉमन नेम ज्यादा यूज होता है। कॉमन नेम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ऊपर वाले का जो कॉमन नेम है ये है एसीटैल्डिहाइड। ये कॉमन नेम याद रखने हैं, कम से कम नोटबुक में लिख तो लो, ठीक है, बाद में याद होंगे। एसीटैल्डिहाइड। अब इसमें देखो दो कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे इसको? इथ एन, एक 1 पे एक 2 पे, क्या है? डाई अल। तो दो अगर CHO है तो उसको डाई करके लिखा हमने, डायल, ठीक है। और ई के बाद क्योंकि डी आ रहा है तो ई को हटाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो सफिक्स सेकेंडरी था वो अल था, क्योंकि 2 है तो इसको डायल करके लिख दिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। 3 कार्बन आइटम है तो क्या लिखेंगे? प्रोप एन 1,3 डाई अल, ठीक है। तो ई के बाद क्योंकि डी आ रहा है तो यस, हम मतलब ई को क्यों हटाएंगे? ई को हम नहीं हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 CHO है, 6 मेंबर रिंग है, तो क्या लिखेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन। अब क्योंकि इन कार्बन आइटम्स को हमने मेन चेन में नहीं लिया है, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्रुप हमने लिया है, पूरा का पूरा ग्रुप जब नाम लिखते हैं तो उसको अल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। और कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं तो बस इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। इस तरह से अपन बच्चों इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइड है, इसकी नेमिंग हम ऐसे करेंगे। सो 3rd पोजीशन पर ये तीर है, तीर बोले तो क्या? आइसोप्रोपाइल, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बेल्डिहाइड। अब कार्बेल्डिहाइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस कार्बन को हमने मेन चेन में नहीं लिया है, ठीक है। सो 2 आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा था। अब यहां पर क्या है बच्चों कि इस कार्बन को हम मेन चेन में ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर हमने इसकी नेमिंग हमने करी, मान लो कि ऐसे लिखते हैं, हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो इसको हम सफिक्स सेकेंडरी में ले जाएंगे, इसको हम सफिक्स सेकेंडरी में ले जाएंगे कार्बेल्डिहाइड लिख करके। लेकिन ये एक साइड चेन जैसा हो गया, और साइड चेन जैसा हो गया तो ये मिथाइल होता, एक कार्बन होता, लेकिन इस मिथाइल में ये जुड़ा हुआ है फॉर्माइल। तो इसको हम ऐसे नाम लिखते हैं, 2 पोजीशन पर हमारे पास है फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम आ जाएगा। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तरीका है नाम लिखने का, ये बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था। इसको कार्बेल्डिहाइड, इसको कार्बेल्डिहाइड, तो डाई कार्बेल्डिहाइड हो गया। और एक 1 पे एक 4 पे, इसको क्या करें? मिथाइल माने। इस मिथाइल में हमने CHO जोड़ दिया तो इसको लिखेंगे फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है, और नाम लिख लेंगे। तो इसे क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है।
तो यहां एक CHO है, यहां एक CHO है, और यहां पर 2 कार्बन के बाद CHO है। ठीक है, 2 कार्बन के बाद CHO है। तो बच्चों इसके दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इनको कार्बेल्डिहाइड बोल करके सफिक्स सेकेंडरी में ले जाया जाएगा। मेन चिंता मुझे इस साइड चेन की है। अब इस साइड चेन में 2 तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। पहला तरीका, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर दें, ये 1, ये 2 और ये 3। तो जब हमने इसको नंबर दे दिया तो केवल ऑक्सीजन बाहर रहा, और ऑक्सीजन बाहर रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 ऑक्सो, और ये 3 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्रोपाइल। और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 4th नंबर पर है। ठीक है, 3 ऑक्सो प्रोपाइल 4th नंबर पर है, और इसको क्या लिखेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये नाम लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक नाम और करेक्ट हो सकता है, वो एक मॉलिक्यूल के 2 नाम आ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स का एक नाम आ जाए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के 2 नाम फिर भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें 2 नाम लिखे जाएंगे, भाई ये तो हो गया कार्बेल्डिहाइड, ये कार्बेल्डिहाइड, इसके बारे में बात कर ली हमने। अब इस साइड चेन के बारे में अगर अपन 2 कार्बन मानते हैं इसको, तो इसको फॉर्माइल लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 2 कार्बन मानते हैं तो इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 फॉर्माइल इथाइल। जब हमने 3 माने थे तो केवल ऑक्सीजन बाहर था तो 3 ऑक्सो प्रोपाइल बोल दिया। लेकिन अगर 2 मानते हैं और इससे मानते हैं कि ये जो ग्रुप है ये 2 कार्बन वाली चेन से जुड़ा है, तो इसको 2 फॉर्माइल इथाइल लिख सकते हैं। और फिर बाकी तो आप जानते ही हो, इट विल बी साइक्लोहेक्सेन, देन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें भी देखो हमने दोनों तरीके के नाम लिखने हैं, ओल्ड और न्यू, जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा था। तो बच्चों ये इसका ओल्ड नॉमेनक्लेचर की नंबरिंग का तरीका है, और इसको क्या लिखेंगे हम, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डायल। ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर है। और न्यू नॉमेनक्लेचर आप लोग बनाना, मैं आंसर लिख रहा हूं, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये न्यू है और ये करेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसलिए ओल्ड और न्यू दोनों ही आपको पता होने चाहिए।